90% से भी ज्यादा साइबर सिक्योरिटी बिगिनर्स स्टार्टिंग में ही इस फील्ड को ड्रॉप कर देते हैं। अब नो डाउट 4.5 या अब तो खैर 5 मिलियन अराउंड पहुंचने वाला है। क्यों 5 मिलियन जॉब रोल्स साइबर सिक्योरिटी में अनफिल्ड है? प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट्स की नीड है, बट लोग ही नहीं है उन जॉब रोल्स को फिल करने के लिए। रीजन बीइंग कि लोगों के पास एक प्रॉपर रोड मैप नहीं है। जब वो शुरू करते हैं क्लस्टर्ड फील हो जाते हैं एंड बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन की वजह से उन्हें लगता है वो कहीं पहुंच नहीं रहे एंड दे ड्रॉप द फील्ड। तो अब इसी कंफ्यूजन को मैं क्लियर करवाऊंगा। ये रोड मैप बहुत शॉर्ट, सिंपल बट टू द पॉइंट होगा, लेकिन हो सकता है 90% लोगों की तरह आप भी इसे मिड वीडियो ड्रॉप कर दें, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि छोटी सी वीडियो से क्या होगा। बट अगर आप प्रॉमिस करते हैं एंड तक बने रहने के लिए एंड सारी चीजें अच्छे से पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं जो पॉइंटर्स मैं बताता हूँ, यू विल डेफिनेटली गेट स्टार्टेड इन दिस डोमेन। आप अपनी अच्छी जॉब लगा सकते हैं, धीरे धीरे आप स्किल कर सकते हैं एंड सो। अब यहाँ पे कुछ फैंसी चीजें ज्यादा नहीं करूंगा मैं, टू द पॉइंट ये रोड मैप होने वाला है। आपको कई सारे रोड मैप्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बट यहाँ पर सिर्फ टू द पॉइंट बातें होगी, क्योंकि हर रोड मैप आपको ये बता दिया जाता है क्या क्या करना है, लेकिन इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि आपको क्या क्या नहीं करना है ताकि आप क्लियर रहें। सो without any further delay, hello everyone, this is Ankur Joshi. I welcome you all to Shield Rise and let's get started. ओके, तो शुरू करते हैं। अब आपको पता है सभी लोग फंडामेंटल्स की बात करते हैं, पहले फंडामेंटल्स कंप्लीट करो, सो राइट। अब फंडामेंटल्स के लिए आप नेटवर्किंग, आप सीसीएनए, अलग अलग बुक्स, ये सब कंप्लीट करने जाते हो ना। ये सब नहीं करना है आप लोगों को। सबसे पहला एक ही चीज, अब आपको मैं दो ऑप्शन देता हूँ। अगर आप हिंदी में कंसिडर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे नेटवर्किंग की एक कोर्स अवेलेबल है, कोर्स वीडियो अवेलेबल है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में, तो आई वुड सजेस्ट यू द प्रोफेसर मेसर्स नेटवर्क प्लेलिस्ट। अब अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है, मैं मेरी वीडियो से ज्यादा उस वीडियो को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने सरफेस लेवल एंड क्रैश कोर्स टाइप चीजें आपको बताई है जो कि नेसेसरी होती है साइबर सिक्योरिटी में, लेकिन उनके कोर्स में हर छोटी से छोटी डिटेल्स अवेलेबल है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट प्लेलिस्ट, ताकि आप नेटवर्किंग के कंसेप्ट को समझ पाओ। एंड हाँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वीडियोस आपको नंबर में ज्यादा लग सकती है उनकी प्लेलिस्ट में, कि इतनी लंबी वीडियोस एंड इतनी लेंथी वीडियोस या इतनी सारी वीडियोस कौन देखेगा। बट टू बी स्पेसिफिक, आप वो देखो, टाइम लगेगा बट फाउंडेशन बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएगी। सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप लोग वो प्लेलिस्ट फॉलो अप करें। अब नेटवर्किंग में क्या नहीं करना वो बता देता हूँ। बेसिक चीजें एंड इन डेप्थ चीजें जो भी है, आपको मेरे प्लेलिस्ट एंड नेटवर्क प्रोफेसर मैसर की जो नेटवर्क प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। लेकिन आपको कोई हाई एंड कोर्सेज करने की नीड नहीं है, आपको कोई बुक्स नहीं पढ़नी है एट द स्टार्ट, आपको ज्यादा जगह इधर उधर नहीं जाना है, सिर्फ एक या दो रिसोर्स पे ही रखो, जैसे जो मैंने प्लेलिस्ट बताई, इट्स एनफ। अभी आपको पहले अपना थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है अबाउट नेटवर्किंग, बस इतना आपको करना है। आपको ये समझ में आ जाए कि टीसीपी यूडीपी क्या है, ओएसआई टीसीपी आईपी मॉडल्स कैसे काम करते हैं, एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज कैसे वर्क करती है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, एचटीटीपी टीसीपी के अंदर जितने भी ओवरऑल प्रोटोकॉल्स है, एसएमटीपी सो एंड सो, ये सब कैसे काम करते हैं, बस इनकी अंडरस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग स्टेज इनफ है। ये फेज क्लियर होते ही आप बढ़ोगे आपके सेकंड फेज पे। सेकंड फेज आ जाता है आपका लिनक्स, राइट। अभी यहाँ पे देखो, गलती लोग कर देते हैं कि सबसे पहले काले लिनक्स डाउनलोड कर लिया, जंप करने लग जाते हैं सीधा टूल्स के ऊपर। आप काली डाउनलोड करो, पैरेट डाउनलोड करो, आपके ऊपर है, जो मर्जी। आप नॉर्मल लिनक्स भी डाउनलोड करो, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट लिनक्स डाउनलोड करते ही टूल्स पे रश कभी नहीं करना है, नेवर। आपको सीधा करना है कमांड्स पे काम, लिनक्स के बेसिक कमांड्स। कहाँ से सीखे? देखिए, वैसे तो आपको को बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बट आई वुड हाईली सजेस्ट सर्च फॉर ऑनलाइन लिनक्स टर्मिनल प्लेग्राउंड। इतना आप सर्च करोगे, आपको मल्टीपल वेबसाइट्स मिल जाएगी। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कोई स्पेसिफिक वेबसाइट फॉलो करो, मल्टीपल वेबसाइट्स है, आप जाओ, आपको जो भी सही लगे उस पे आप क्लिक कर दो। मल्टीपल वेबसाइट है, सेम जो टर्म मैंने आपको बोला, ये सर्च करते ही काफी सारी वेबसाइट आएगी, आप टॉप 3 में से किसी एक को सिलेक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप उन्हें सेलेक्ट करोगे,
वो आपको रीडायरेक्ट कर देंगे एक ऐसे पेज पे जहाँ पे वो एक लिनक्स लैब चलाता है। अब आपको लाइन बाय लाइन वो सारे कमांड सिखाएँगे, सीडी कमांड, एलएस कमांड ये काम कैसे करते हैं। बस पहले आपको वो ही करना है। आपको लग सकता है ये बोरिंग चीज़ है, बट या इट मे बी बोरिंग बट इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। अब देखो, मुझे लगता है यहाँ पर आधे से ज़्यादा व्यूअर्स ड्रॉप कर चुके हैं क्योंकि मैं जानता हूँ ये सारी चीज़ें कई सारे लोगों को पता है एंड दे थिंक दिस गोना बी अ जनरल रोड मैप। लेकिन अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना क्योंकि आगे जो पॉइंटर्स आएँगे वो वो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जनरली बताई नहीं जाती है। चलिए ठीक है, तो नेटवर्किंग हो गया, लिनक्स हो गया, है ना? आपने कमांड्स प्रैक्टिस कर लिए। नाउ क्या करें? टूल्स पे जंप करें? देखा जाए तो हाँ। आप लोगों को एथिकल हैकिंग की रिक्वायरमेंट है। लाइक अक्सर मैं ये देखता हूँ मेरे स्टूडेंट्स भी ये चीज़ बोलते हैं, लाइक मैं जो क्लासेस लेता हूँ उनमें भी ये चीज़ें बोलते हैं कि एथिकल हैकिंग जो पार्ट है सर उसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, बहुत एक जनरलाइज़ चीज़ है, ऐसी कोई जॉब भी नहीं होती है। बट इन रियलिटी अगर आपको सच्चाई बताऊँ तो एथिकल हैकिंग स्किल सेट है जो आपको स्टार्टिंग में समझना ज़रूरी है। उसमें आप बहुत सारे डोमेन समझते हो। सीआईए ट्राइड आपको समझ में आता है, नेटवर्किंग के स्कैन्स कैसे आप नेटवर्क को स्कैन करते हो, कैसे चीज़ों को एनालाइज़ करते हो, क्या-क्या चीज़ें वहाँ वर्क कर रही है एंड मेनी मोर। आप अलग-अलग तरह के अटैक्स, अलग-अलग तरह के डिफेंस, सारी चीज़ें सीखते हो, तो ओवरऑल आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, राइट? तो ये चीज़ है, तो आपको एथिकल हैकिंग की रिक्वायरमेंट है। अब क्या आपको कोई कोर्स लेना है? अब देखिए, अगर आप डेडिकेटेडली सीखना चाहते हैं मुझसे, तो यू कैन कनेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप। मैं आपको प्रॉपर डिटेल्स दे दूँगा एंड वी कैन स्टार्ट लर्निंग एथिकल हैकिंग इन अ रियली अफोर्डेबल प्राइस रेंज। बट अगर आप चाहते हो फ्री में, देन देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन, यू कैन जस्ट गो वॉच द प्लेलिस्ट। चैनल के होम पेज पे एक वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो है, 8 घंटे अराउंड वीडियो है। आप जाओ, उस 8 घंटे की वीडियो को देख लो, आपको कई सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ऑलमोस्ट। अब फिर जो चीजें बच गई उसके लिए क्या करें? देखो, कहीं नहीं जाना है, कोई कोर्स और एक्स्ट्रा मत खरीदो, कोई कुछ मत करो। दी बेसिक्स ऑफ एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये बुक है, इसको पढ़ लो। छोटी सी बुक है, अराउंड आप 10 दिन में कंप्लीट कर लोगे, अगर आप रेगुलरली पढ़ते हो तो। फिर वो बुक पढ़ने के बाद उसके प्रैक्टिकलिटी वाले कंसेप्ट्स को फॉलो करो, देख-देख के। बुक से देखो, उनको फॉलो करो, बस। इतना ही करना है इन दिस फेज़। इससे आगे आपको और कहीं नहीं जाना, ना कहीं प्लेटफ़ॉर्म पे लॉगिन करना है, ना किसी प्लेटफ़ॉर्म पे आपको साइन अप करना है, ट्राई हैक मी हैक द बॉक्स नहीं। अभी यहाँ पर आपको नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगा आगे, बट ये क्यों कह रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा। ये फेज़ कंप्लीट होने के बाद यू हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज़, जहाँ पर आप अपना डोमेन डिसाइड करोगे। डोमेन डिसाइड लाइक आपको ऑफेंसिव वर्क करना है, डिफेंसिव वर्क करना है, या कोई और स्पेसिफिक आप इन्वेस्टिगेटिव पार्ट में जाना चाहते हो, जीआरसी, पॉलिसी बेस्ड काम, इन सब में जाना चाहते हो। बट आई वुड हाइली रिकमेंड, अगर आप अटैकिंग वाली चीज़ें प्रेफ़र करते हो, गो फॉर ऑफेंसिव। अगर आप सिक्योरिंग वाली चीज़ें प्रेफ़र करते हो, गो फॉर डिफेंसिव। बिगिनिंग स्टेज में इन दोनों में एंट्री पॉइंट ईज़ी रहता है, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ। तो लेट्स सपोज आपने दोनों में से कोई भी एक डोमेन पिक कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू गेट पर्सनलाइज्ड, और इसी डोमेन के अंदर की ही चीजें सीखो, एक्स्ट्रा चीजें नहीं सीखो। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाओगे, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, उन सब पे नहीं जाना है। क्या करें? जिस भी डोमेन को आपको सेलेक्ट करना है, जस्ट डू वन थिंग। लाइक लेट्स सपोज आपने ऑफेंसिव सिक्योरिटी में वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग चूज करी है। सिंपल एक प्रॉम्प्ट बोल रहा हूँ, ये सीधा का सीधा आप चैट जीपीटी पर डाल देना, बस। क्या करना है? ओके, सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, ध्यान से सुनना। यू हैव टू प्रोवाइड मी द लैब्स अवेलेबल ऑन वन हब फ्रॉम द इजी टू डिफिकल्टी लेवल दैट प्रोवाइड्स complete and whole and soul focus on web penetration testing as I want to start learning this skill set। इतना सा आप बोल दो। आप चाहो तो हिंदी में भी बता सकते हो उसको आप कि मैं वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्टार्ट करने चाह रहा हूँ। तो बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की मुझे वन हब की मशीन्स बताओ, एंड वो मशीन्स को सीरियस वाइज मैं सॉल्व करूँगा ताकि मैं ये स्किल सेट ले सकूँ। अब डायरेक्ट आप आ चुके हो मशीन सॉल्विंग पे। हो सकता है वो आपको पहले डीबीडब्ल्यूए बोले, ओवास्प, जूस शॉप बोले, दैट इज़ कंप्लीटली फाइन बिकॉज़ वो भी ज़रूरी है। आप वो उनसे भी स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आप डायरेक्ट वन हब मशीन्स को डाउनलोड कर रहे हो, स्टार्टिंग में आपको कन्फ्यूजिंग लग सकता है।
स्टार्टिंग में आपको लॉस्ट आउट फ़ील हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है आप फँस चुके हो, आपको लग सकता है कि कोई आपको रास्ता नहीं मिल रहा उस मशीन को सॉल्व करने का। अब अक्सर लोग कहते हैं वॉक थ्रूज़ फ़ॉलो नहीं करने की, कि भई आप वॉक थ्रूज़ पे मत जाओ, सॉल्यूशंस मत देखो इनके, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। आई वुड हाइली रिकमेंड कि स्टार्टिंग में आप 5 से 10 मशीन्स वॉक थ्रू के साथ ही सॉल्व करो। पहले खुद ट्राई करो, नहीं सॉल्व हो रही, वॉक थ्रूज़ पे जाओ, देखो उस अटैकर ने या उस हैकर ने किस तरीके से उस मशीन को सॉल्व किया है। सेम प्रोसेस को ट्राई करो, कांसेप्ट समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। नाउ जब आप खुद करने लगोगे ना चीज़ें, तब आपको क्लैरिटी होने लगेगी। डाउट्स आएँगे, वही डाउट आप सर्च करोगे और वो क्लियर होते जाएँगे। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। आपको कहीं कंफ्यूज्ड नहीं रहना है, सिंपल चीज़ें फॉलो करनी है। रिसोर्सेज़ मैंने बता दी, हाई एंड कुछ नहीं जाना है। आप जो स्पेसिफिक डोमेन्स सेलेक्ट कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग एक बुक आप स्टार्ट कर लेना। लाइक अगर आप वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो, तो द वेब एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक इज़ अ गुड बुक टू स्टार्ट विथ। आप ये कंसिडर कर सकते हो। और ऐसे ही हर डोमेन की स्पेसिफिक बुक आपको सर्च करते ही मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि रैंकिंग वाइज़ आप देखो, कोई भी आप बुक सेलेक्ट करो, चलेगा। ये मैं सही कह रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही डेडिकेटेड बुक लेनी है हर स्पेसिफिक, क्योंकि हर बुक में आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। अलग-अलग बुक्स अलग-अलग चीज़ों से सीखना पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग के लिए एक बुक कोई भी हो इनफ रहेगी। तो ये चीज़ करो एंड जब यू हैव दैट पर्टिकुलर स्किल सेट ऑफ नॉलेज, इतना ही सारा काम आपको उन्हीं डोमेन को या जिस डोमेन पे आप काम कर रहे हो उसको डेमोन्स्ट्रेट करने में लगाना है। लाइक जो चीज़ें आपने सीखी है, आपको उन्हें बताना है कि ये चीज़ें आपको आती है। आप कैसे बताओगे? यू हैव टू बिल्ड अ गुड लिंक्डइन प्रोफाइल। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी बनेगी, लोगों को पता चलेगा कि आप ये चीज़ें कर रहे हो, यू हैव दैट पर्टिकुलर स्किल सेट, आप रेगुलरली पढ़ रहे हो, जो वहाँ पर डाल रहे हो, जो भी टेस्ट कर रहे हो उसके सॉल्यूशंस या उसका आउटकम कि यू हैव कंप्लीटेड दिस, यू हैव कंप्लीटेड दैट, ये सारी चीज़ें डाल रहे हो, तो लोगों को दिख रहा है कि दैट यू आर कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंट इन दिस फील्ड। तो आपको कई सारे जॉब रोल्स ऑफर करे जाते हैं। आप डायरेक्टली कम्युनिकेट भी कर सकते हो विद द पोस्ट इन डीएम्स। जॉब रोल्स पे तो डायरेक्टली अप्लाई करना ही करना है। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़, एक अच्छा रिज्यूम। अब एक अच्छा रिज्यूम आपसे क्या-क्या माँगता है? आपकी स्किल्स, आपका अच्छा अबाउट सेक्शन एंड एक चीज़ जो है सर्टिफ़िकेशन। अब कई लोगों को यहाँ पर दिक्कत आ जाती है कि सर्टिफ़िकेशंस कहाँ से लें? अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको सर्टिफ़िकेशंस प्रोवाइड कराता हूँ, या अगर आप ट्रेनिंग चाहते हो यू कैन कनेक्ट, राइट? वी विल प्रोवाइड यू द ट्रेनिंग एज़ वेल एज़ द सर्टिफ़िकेशंस, बट मैंने चैनल पे 122 फ्री सर्टिफ़िकेशंस की वीडियो पोस्ट कर रखी है। जाओ, लिंक सारे अवेलेबल है उसमें। एक-एक करके आपके डोमेन से स्पेसिफिक जो भी सर्टिफ़िकेशंस हैं, उनको कलेक्ट करो। लिंक्डइन पे भी पोस्ट करो, रिज़्यूम में भी ऐड करो। अब हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि सर्टिफ़िकेट जो फ्री मिल रहे हैं, उनकी उतनी वैल्यू नहीं होगी, राइट? बट वो आपके कीवर्ड्स काफ़ी बढ़ा देंगे आपके रिज़्यूम में, जिस वजह से आपका रिज़्यूम सेलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगे। एंड अगर आप एक बार सेलेक्ट हो गए, ऑल यू हैव टू डू इज़ प्रूव टू देम कि आपके पास भी वो सारी स्किल सेट है, जो एक सर्टिफ़ाइड पर्सन के पास है। तो बस आपको क्या करना है, अपनी स्किल्स पे फोकस करना है। अब यहाँ थोड़े टाइम के लिए अगर मैं एक इस पॉइंट से अलग चलूँ, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। मैंने आपको टूल्स वाली जो पॉइंटर्स पे बात करी थी, यहाँ पर भी आपको एक चीज़ करनी है, अपने डोमेन का स्पेसिफिक एक टूल होगा आपका, बहुत पॉपुलर होगा, उसको अच्छे से मास्टर करना है। लाइक अगर आप वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर बर्ब स्वीट, राइट? बर्ब स्वीट आपको समझना ज़रूरी है, उसपे कमांड अच्छी होनी चाहिए। डिफेंसिव साइड जा रहे हो तो स्प्लंक है, स्नॉट है, कई सारे और ऐसे हैं, लाइक ईडीआर के लिए स्नॉट है, स्प्लंक फॉर डिफेंसिव साइड, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। तो आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी कंपल्सरी है। एक टूल तो होना ही चाहिए जो उस डोमेन का मोस्ट पॉपुलर टूल है एंड आपको वो अच्छे से आता है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बस इन चीज़ों को फ़ॉलो करो, बाकी चीज़ें जितनी आ रही है, बाकी लोग कह रहे हैं कोडिंग सीखो, ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में। देखो पाइथन, जावा ये कुछ नहीं सीखना आपको एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग में आपको इतना कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस अपना फ्लो बनाना है, बेस स्ट्रॉन्ग करना है, कंसिस्टेंटली अपने डोमेन पे वर्क करना है, दैट्स इट। फिर जहाँ आपको लगेगा कि यहाँ एट मोमेंट अब मुझे इस पर्टिकुलर लैंग्वेज की नीड है, देन यू कैन लर्न दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस डोमेन में आपको यही लैंग्वेज से ही काम चलेगा और कोई लैंग्वेज से काम नहीं चलेगा।
जनरलाइज्ड कुछ लैंग्वेज होती है, बट ऐसा नहीं है कि इनके बिना काम ही नहीं चलेगा। आप पहले शुरू करो, स्टार्टिंग में आपको कोई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि बिगिनिंग में आपको ये लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी टू स्टार्ट साइबर सिक्योरिटी, गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको स्टार्ट करने के लिए लैंग्वेज की नीड नहीं है। आप आगे जाओगे, यस डेफिनेटली आपको लैंग्वेजेस की नीड होगी। प्रोफेशनल जैसे-जैसे बनोगे, अलग-अलग डोमेन्स ऑफ लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए। बट स्टार्टिंग में नहीं, आप स्टार्टिंग के 1 साल में आपको कोई नेसेसरी नीड नहीं है कि आप लैंग्वेज सीखो, और साल भर काफ़ी है एक अच्छी जॉब के लिए। तब तक जॉब मिल जाएगी, स्किल सेट वहाँ जॉब पे इम्प्लीमेंट होते-होते इम्प्रूव होता रहेगा, साइड बाय साइड आप वो लर्निंग कर सकते हो ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। ये आपको करना है। आपको सारा एक साथ करने पे नहीं कूदना है, क्योंकि अगर आप 2 नाव पे पैर रख के चलोगे, कहीं नहीं पहुँचोगे, ये मैं कह रहा हूँ। आपको अपना रोड मैप फुल्ली क्लियर रखना है। अब ये जो मैंने बताए पॉइंटर्स, यहाँ पर इसको अगर आप एग्ज़ैक्ट फॉलो करते हो, यू विल रियली गेट टू अ ग्रेट करियर इन दिस डोमेन। अब हाँ, आई नो काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो को पहले ही ड्रॉप कर दिया होगा, क्योंकि आई नो विदाउट इफेक्ट्स, विदाउट हाई ग्राफिक्स, अटेंशन रेट या अटेंशन स्पैन लोगों का काफ़ी कम हो चुका है। बट अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते आए हो, देन कांग्रेचुलेट टू योरसेल्फ, क्योंकि आपने एक चीज़ तो क्लियर कर ली है कि आप डेडिकेटेडली चीज़ें सुन रहे हो, क्योंकि आप फ़ोकस्ड हो इस डोमेन के लिए। अब अगर आप ये सारी जो मैंने चीज़ें बताई उसको फ़ॉलो करना स्टार्ट कर रहे हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट करो कि आप ये चीज़ आज से स्टार्ट कर रहे हो या कब से स्टार्ट कर रहे हो। एंड आई रियली वांट यू टू सेव और बुकमार्क दिस वीडियो, और जैसे ही आप ये सारी चीज़ें सीख जाओ, क्या आउटकम होता है उसका डू कमेंट दैट एज़ वेल, ताकि लोगों को पता चले कि सिंपल चीज़ों के साथ भी आप एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हो, आपको चीज़ें ओवर कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैं सिर्फ ऐसा रैंडमली नहीं कह रहा हूँ, मल्टीपल स्टूडेंट्स मैंने ट्रेन करे हैं, एंड वो सभी कई सारी जगहों पर प्लेस्ड हैं, दे आर अर्निंग वेरी वेल राइट नाउ। एंड ऐसा कुछ ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उन्हें बस एक डेडिकेटेड स्ट्रक्चर्ड पाथ की ज़रूरत थी, उन पाथ पे उसे अच्छे से काम करना था, एंड दैट्स ऑल। एंड दे ऑल लैंडेड रियली गुड जॉब्स इन देयर स्पेसिफिक डोमेन्स, जिन भी डोमेन में उन्हें जाना था। सो आई होप आप भी ये रोड मैप को फॉलो करेंगे, एंड जो ड्रीम आपने देखा है साइबर सिक्योरिटी डोमेन के लिए, उसे अचीव ज़रूर करेंगे। ना कि उन 90% लोगों की तरह जो बीच में ही साइबर सिक्योरिटी को ड्रॉप करते हैं। You have to be that 10% in this domain. So I hope you followed this video till now. सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट डाउन करो, एंड we will catch up in the next video. Till then, this is Ankur Joshi signing off.